अब मैं जो कहने जा रहा हूं वह बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह एक सर्वेक्षण है। यह कोई वफादारी की परीक्षा नहीं है। ठीक है, यह एक सर्वेक्षण है। वह बस आप लोगों से सच में यह जानना चाहता है कि आप क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। ठीक है, और जो भी आप चाहें उसे लिखने से डरिए मत। अगर आप किसी और से अलग कुछ लिखते हैं तो इसका कोई नकारात्मक असर आप पर नहीं पड़ेगा। यह आपका मौका है कि आप अपनी सोच जाहिर करें। ठीक है, तो यह कोई वफादारी की परीक्षा नहीं है। यह निश्चित रूप से वही है, ठीक है, जो आप कहना चाहते हैं। सिर्फ 3 सवाल हैं। बहुत आसान, बहुत सरल, और आप इन्हें जैसे चाहें वैसे भर सकते हैं। अब एक और बात है। अगर आपके पास कई अकाउंट हैं, तो यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप उन अकाउंट्स के लिए कई सर्वे सबमिट करें या नहीं। क्यों? क्योंकि हर अकाउंट अलग है। मैंने खुद हमेशा सिर्फ एक ही किया है। मेरे पास कई अकाउंट हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही किया है। तो ये मैं हूं जो मैं कर रहा हूं। अगर आपके पास कई अकाउंट हैं तो आप कई बार सबमिट कर सकते हैं, यह जानने के लिए कि आपका सर्वे सही तरीके से गया है या नहीं। जब आप इसे पूरा कर लेंगे, तो अगर आप पेज को ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर एक हरे रंग के बैनर में लिखा आएगा, सर्वे सफलतापूर्वक सबमिट हुआ। ठीक है, तो इसे देखिए। और इस सर्वे के बारे में एक और शानदार बात यह है, हो सकता है आप अपनी उत्तरों पर रात भर सोचें। आप सोच सकते हैं, असल में मुझे यह लिखना चाहिए था, वह नहीं। जो सर्वे आपने उस अकाउंट से सबमिट किया है वह आपके टाइम जोन में आधी रात तक लाइव रहता है। तो आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि हम किस आधी रात की बात कर रहे हैं। आपका जो भी टाइम जोन है उसी में आधी रात तक, और आप जब चाहें उसे बदल सकते हैं। इसका मतलब है कि वह सर्वे 4 अगस्त की आधी रात तक उस समय अवधि के लिए लाइव रहेगा। तो ये एक रियल टाइम सर्वे है। इस सर्वे के बारे में और कौन सी शानदार बातें हैं? इसमें गूगल द्वारा समर्थित एक बेहतरीन ड्रॉप डाउन अनुवाद सुविधा है। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो इसमें अलग अलग भाषाओं की भरमार है। आप अपनी पसंद की भाषा चुनें, ठीक है, और यह पूरे सर्वे को उस भाषा में अनुवादित कर देगा ताकि आप सवालों और जवाबों को समझ सकें। यहां थोड़ी सी चर्चा हुई थी कि सर्वे के पीछे क्या कारण थे। दिलचस्प है ना, कि उस सर्वे में नई गाड़ी की बात की गई थी और खराब हो जाने की भी बात की गई थी। मैंने भी कल इसी बारे में बात की थी, है ना? और असल में आपकी क्या राय है? जैसे कि उस नई गाड़ी के बारे में, क्या हमें यात्रा रद्द कर देनी चाहिए या कोई और रास्ता अपनाना चाहिए? इन सब बातों पर विचार किया जाता है इससे पहले कि सर्वे किया जाए। अगर आप गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और यह कैसे काम करता है। आप इसे पूरी तरह समझ पाएंगे। एक और बहुत ही शानदार फीचर यह है कि मेरी राय में यह पहला नया प्रोडक्ट है जो हमने देखा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसे हमारी टेक टीम ने डिजाइन किया है। और ऐश ने मुझे एक बहुत अच्छा संदेश भेजा जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने टेक टीम के कुछ लोगों को बुलाया, उन्हें अपनी जरूरत बताई, और सिर्फ 2 दिनों में, बस इतना ही समय लगा, उन्होंने यह उनके लिए तैयार कर दिया। और यहां एक और बहुत ही शानदार बात है। इन लोगों ने ऐश से कहा, जब हम तुम्हें कुछ देते हैं तो तुम्हें उसे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यह देखने की जरूरत नहीं है कि वह काम कर रहा है या नहीं। हम तुम्हें यह गारंटी देते हैं कि जब हम तुम्हें कुछ देंगे तो वह 100% फंक्शनल होगा। अब इस बात को समझने की कोशिश करो। इन्होंने यह तैयार किया, सिर्फ 2 दिन का काम, बस कुछ ही लोग थे और ये लोग इतने काबिल हैं, और इन्होंने यह प्रोडक्ट तैयार किया है। अब यह प्रोडक्ट बहुत सारी कंपनियों के लिए सोने के समान होगा। हम खुद भी इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। यह नंबर 1 सर्वे है। अगर आप सर्वे के ऊपर देखें तो वहां क्या लिखा है? वहां लिखा है पहला सर्वे। इसका मतलब है कि और भी सर्वे आने वाले हैं।
मैं बार बार एक बात कह रहा था कि बिजनेस कैसे सफल होते हैं, कैसे विकसित होते हैं, कैसे ट्रैक पर रहते हैं और कैसे बदलते माहौल के साथ खुद को ढालते हैं। यह सब सर्वे से मिलने वाले फीडबैक की वजह से होता है। याद है हमने इस बारे में बात की थी कि यह कितना जरूरी है। और सोचो क्या हुआ। अब हमारे पास खुद का, हमारे टेक्निकल लोगों द्वारा इन हाउस तैयार किया गया सर्वे है। ये जो छोटी सी चीज हम यहां देख रहे हैं, यकीन मानिए ये एक बिकाऊ प्रोडक्ट है। ये ऐसी चीज है जिसे हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे लोग भी कर सकते हैं। तो इससे मिलने वाले सारे एनालिटिक्स हम देख पाएंगे। फिलहाल हम इसका बैकएंड नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, हम बस उसी तरह फॉर्म भर रहे हैं जैसे कोई ग्राहक हमारे सामने दिख रहे सवालों के जवाब देते हुए भरेगा। अरे वो कौन है? वो है, अरे हम कहां हैं? लीजिए, हो गया। धन्यवाद वेन डायना आपके सुपर स्टिकर के लिए मेरे दोस्त। बहुत मेहरबानी आपकी। जब हम देखेंगे कि यह उत्पाद पूरी तरह से कैसे काम करता है, तो इसमें एक बैकएंड होगा जो ढेर सारा विश्लेषणात्मक डेटा देगा। यह टाइम जोन भी देगा, यह दुनिया भर के स्थान भी बताएगा, यह नाम, पते, ईमेल और जाहिर है सवालों के जवाब भी देगा, और यह सब कुछ रियल टाइम में लाइव होगा। तो ये लगातार बदलता रहेगा, ऊपर नीचे, ठीक है, क्योंकि वह सर्वे 4 अगस्त की आधी रात तक लाइव है। बहुत बढ़िया फीचर है, वाकई बहुत ही शानदार। इसका एक और बहुत अच्छा फीचर यह है कि यह केवल सदस्यों के लिए सर्वे है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको उस सर्वे को करने के लिए अपने खाते में लॉग इन होना जरूरी है। तो अगर कोई उदाहरण के लिए बैक ऑफिस का स्क्रीनशॉट लेता है जिसमें ओ न्यूज़ 8 की वह पॉपअप है और वे सर्वे पर क्लिक करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा? अंदाजा लगाइए। कुछ भी नहीं, क्योंकि वे अपने खाते में लॉग इन नहीं है। वे फिर उस सर्वे को आगे नहीं ले जा सकते। यह बस एक बेकार चीज है, यह उनके लिए कहीं नहीं जाएगा। तो यह समझना बहुत जरूरी है कि यह कितना महत्वपूर्ण है ना? इसका मतलब है कि व्यवसाय अपने कुछ खास लोगों के लिए इन हाउस सर्वे करवा सकेंगे। उदाहरण के लिए, जिन्हें उस सर्वे तक पहुंचने के लिए अलग अलग पोर्टल्स के जरिए लॉग इन करना होगा। सारी मार्क इस एप्लीकेशन के साथ तरह तरह की अलग अलग चीजें की जा सकेंगी। इसी वजह से मैं इसे देखने के लिए उत्साहित हूं। आखिरकार हमें थोड़ा सा अंदाजा मिल रहा है ना, कि ये टेक्नोलॉजी वाले लोग क्या कर सकते हैं। तो ये कोई बॉट नहीं है, यह वास्तविक समय है जिसमें उन लोगों द्वारा डाले गए परिणामों पर कार्रवाई की जाती है, यानी ग्राहक द्वारा। और यही तरीका होगा कि हम अपने व्यवसाय में दूसरों के साथ और बाकी सब चीजों में आगे बढ़ते हुए इसका उपयोग कैसे करें। तो शानदार। मैं ना सिर्फ इस सर्वे को पसंद कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरी राय में ये हमारे सीईओ को यह देखने के लिए महत्वपूर्ण फीडबैक देता है कि हम वास्तव में कहां हैं।